हर हर महादेव शंभु प्रिय मित्र बंधो सुप्रभातम। जय अम्बे श्रीमन्नारायण। आइए आज हम श्री भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतकम के 20वें श्लोक पर और 20वें दिन पर आज इस श्लोक पर विचार करते हैं। उससे पूर्व हम आप सभी को सावधान कर लें कि जो ये श्लोक है और जो ये विषय चल रहा है वैराग्य शतकम का है, अर्थात वैराग्यों के लिए ये श्लोक बहुत ही सटीक बैठते हैं, क्योंकि भर्तृहरि ने वैराग्य में ये लिखे गए हैं। लेकिन सभी के अंदर वैराग्य होना चाहिए, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई माता हो या कोई पुरुष हो या कोई भाई बहन हो, तो कोई भी इस श्लोक का गलत अर्थ ना ले। मतलब हमारे जीवन में जिस जिस आश्रम में हम व्यवस्थित रहते हैं उस आश्रम से संबंधित हमें कितना वैराग्य होना चाहिए, ये श्लोक वो बताते हैं। ठीक है, तो और वैराग्य होना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि वैराग्य उन्हीं को जो सन्यासी बन गए, आजकल तो शायद उनको भी नहीं है, क्योंकि समय काल कैसा चल रहा आप सभी जानते हैं। लेकिन किसी को भी हो सकता है वैराग्य, जरूरी नहीं केवल सन्यासी को ही हो, और होना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर भक्ति विराजमान है तो ज्ञान भी होना चाहिए, और उसके द्वितीय जो पुत्र है वैराग्य। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो तीनों का समावेश है। अगर माँ है तो उनके दो पुत्र, भक्ति रूपी माँ हमारे पास है तो उनके दो रूप ज्ञान और वैराग्य होने चाहिए। तो कोई भी इस चीज़ को ऐसा ना ले कि हम वैराग्य क्यों करें, हम तो केवल भक्ति करेंगे। भैया बिना भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य के हो नहीं सकती, वो पुष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है नारायण। तो मतलब सभी लोग इस श्लोक को एकदम पॉजिटिव लेकर सकारात्मक लें। इस श्लोक में आपको पहले हम समझा दें क्या कहा गया है। जो नारी स्त्री है उसका जो शरीर है, कवि लोग नारी के शरीर की किस प्रकार से उपमाएं करते हैं, और यहाँ भर्तृहरि ने उन उपमा को भी ठुकरा दिया है कि जो ये झूठी उपमा दे रहे हैं कवि लोग, ये सत्य नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, शरीर पुरुष का हो, स्त्री का हो या किसी पशु का हो, भैया सभी का शरीर, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, मलमूत्र का भांड है। इस बात को आप समझ लें। लेकिन प्रभु कृपा से हमें ये शरीर मिला है, तो इसका एक ही साधन है भगवान की प्राप्ति करना। भैया चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भाई मुख से सभी के गंदगी निकलती है, और अन्य जो भी इंद्रिया है सब मलिनताई है, कान से पीक निकलता है। ठीक है, और सभी का शरीर जैसे जीर्ण होता है तो बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे कोई ना कोई रोग लगता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शरीर, स्त्री का शरीर कुछ अलग है और पुरुष का शरीर कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। तो श्लोक के माध्यम से समझते, क्योंकि समय अधिक हो जाएगा इसमें। स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलाशाभित्युपमितौ मुखं श्लेष्मागारं तदपि च शशाङ्केन तुलितम् स्ववन्मूत्रक्लिन्न करिवरकरस्पर्धिजघन महोनिन्द्यं रूपं कविजनविशेषैर्गुरुकृतम्। इस श्लोक का जो मुख्य अर्थ है वो स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलाशाभ्युपमितौ, अर्थात जो नारी का शरीर स्तन तथा स्तन इत्यादि नारी के शरीर में है, वो केवल क्या है, एक गांठ मात्र है, अर्थात एक क्या है, मांस का गांठ है। लेकिन कवि लोग उसको क्या कहते हैं, कनक कलाशा, अर्थात सोने के कलश के समान उपमा दे रहे हैं। और मुखम श्लेषागारम तदपि शशांकेन तुलितम, जो मुख है, जो मुख की आकृति होती है, तो कविगण क्या बोलते थे कि स्त्री की जो मुख की आकृति तो क्या है, शशांकेन तुलितम, अर्थात चंद्रमा से मुख की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन है क्या, मुखम श्लेषागारम, मुख जो है थूकने का ये एक क्या है, घर है, गंदगी निकलती है मुख से। और स्ववन्मूत्र क्लिन्न कविवरकरस्पर्धि जगन, अर्थात जो मूत्रेंद्र इत्यादि है वो क्या है, केवल मल मूत्र भांड निकलने वाला ही स्थान है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन कवि लोग उसको भी क्या बोलते हैं, करिवर, अर्थात हाथी के सूंड के समान उपमा देते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी, महो निंद्यम रूपम कवि जन विशेष गुरुकृतम। नारी हो चाहे पुरुष हो, ये सब जो अंग निंदनीय है, ठीक है, जो ये शरीर है भंड क्या है, मलमूत्र का भांड है, उसकी ये जो कवि गण इतनी उपमाएं देते हैं, ये बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन करते हैं, यह कहीं भी सौंदर्य नहीं है, ये कहीं भी उचित नहीं है। अर्थात इसमें भर्तृहरि जी का जो मुख्य भाव है वो कहना चाहते हैं कि जो कविगण नारी के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, नारी के स्तनों को क्या कह देते हैं कि ये एक क्या है, कनक कवशम, अर्थात कनक अर्थात सोने का कलश है, लेकिन कुछ नहीं है, वो एक मांस का ही टुकड़ा। भाई शरीर बनाया है तो एक मांस का ही टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से मुख जो है थूकने के कहा माता, उससे गंदगी ही निकलती है, वो कोई चंद्रमा थोड़ी ना जो चंद्रमा की उपमा उसको दे दी, ठीक है। और जो अन्य अंग कहे गए हैं, जांग इत्यादि जो अन्य अंग कहे गए हैं, मलमूत्र इत्यादि, उस मलमूत्र का ही एक मूत्रेंद्रिय है, वहाँ से सबका मलमूत्र ही विसर्जन होता है। भगवान के बनाया हुआ एक ऐसा शरीर है, तो उसको कहीं हाथी के सूंड से उपमा देना है कि इतना सौंदर्य है, तो ये जो सौंदर्य कविगण करते हैं उचित नहीं है, ये वैराग्य में ये सब काम नहीं आता है। सबका शरीर मलमूत्र का भांड है। हाँ, ये नहीं है भगवान ने हमें शरीर दिया है तो इसको हष्ट पुष्ट रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कुछ धर्म साधन किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात कोई भी धर्म साधन करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। हर हर महादेव शंभु, जय अम्बे।